अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है और आप चाह रही हैं कि आपके भी बाल काले, लंबे, घने हों, तो आज इस वीडियो में मैं जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, उस रेमेडी को फॉलो करिए। इससे आपके बालों की ग्रोथ होगी और साथ ही साथ बालों का झड़ना भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। आप यहाँ पे मेरे बालों की लेंथ देख सकती हैं कि पहले कितनी कम थी, बाल बहुत ज़्यादा पतले थे क्योंकि बालों का झड़ना रुक ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ होम रेमेडी का यूज़ करके अपने बालों की लेंथ को इंक्रीज किया, बाल जो झड़ रहे थे उनका झड़ना कंप्लीटली स्टॉप किया। आप यहाँ पे करंट में अभी मेरे बालों की हालत देख सकती हैं कि पहले से कितना ज़्यादा बेटर है, लेंथ कितनी अच्छी इंक्रीज हुई है, बाल कितने ज़्यादा घने हुए हैं और बालों का झड़ना भी कंप्लीटली स्टॉप हो गया है। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेथी दाना चाहिए। मेथी दाना आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करता है। जब हमारे बाल जड़ से मजबूत होते हैं तो हेयर फॉल भी कम होती है और साथ ही साथ जो हेयर फॉलिकल जो डॉर्मेंट हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, उन्हें ये स्टिमुलेट करता है कि वहाँ से बालों की ग्रोथ हो। जो हमारे स्कैल्प में डेड सेल पड़ गए हैं जिनके कारण बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, वो इस डेड सेल को रिमूव कर देता है और बालों की फिर से ग्रोथ होने लगती है। ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जब हमारे स्कैल्प में आयरन और फॉलिक एसिड अच्छे से एब्जॉर्ब होता है तो उससे हमारे हेयर फॉल भी कम होते हैं। ये डैंड्रफ पे भी बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि मेथी दाने में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण अगर किसी भी तरह का हमारे बालों में फंगल इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ हो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये हमारे बालों में नेचुरल शाइन भी ऐड करता है क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल, विटामिन सी, म्यूसिलेज पाया जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, ऐसे देखने में लगते हैं कि बाल बिल्कुल बेजान हो गए हैं, उसमें कोई जान नहीं है, आप सिर्फ मेथी दाने का पानी यूज करेंगे ना, उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे। जो बिल्कुल बेजान से बाल दिख रहे थे वो लगेगा कि उसमें नई जान आ गई है। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, एक बार इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। आपके मार्केट के हेयर सीरम ऑयल से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी होगा। हमें क्या करना है, मेथी दाने को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है कि अगर इसमें कोई भी धूल के कण हैं तो वो रिमूव हो जाए क्योंकि कोई चीज़ अगर हम बालों में अपने लगाने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी डर्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे 1 से 2 पानी से अच्छे से धुल लिया है। धुलने से जो धूल के कण निकलेंगे वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ ही साथ जो डेड सीड है जिसमें कोई जान नहीं है वो भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ हेल्दी सीड चाहिए क्योंकि हेल्दी ही सीड में वो सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है रोजमेरी लीफ। ये ड्राई फॉर्म में है। अगर आपके घरों में रोजमेरी लीफ का पौधा है तो आप उसकी डायरेक्ट फ्रेश लीफ भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। लेकिन अगर आप मार्केट से परचेज करने जाएंगी तो आपको ड्राई रोजमेरी लीफ ही मिलेगा। जो ड्राई रोजमेरी लीफ होता है ना, वो एक डीएचटी नाम का हार्मोन होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ होने ही नहीं देता है, वो उसके रूट में आसपास आके उनको ब्लॉक कर देता है और रोजमेरी लीफ इन्हीं डीएचटी हार्मोन को रिमूव करता है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छे से हो। इवन बहुत से रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। अक्सर मिनॉक्सिडिल का यूज़ डॉक्टर तब करते हैं जब आप किसी हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए और आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी स्कैल्प बहुत खाली खाली दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें वो मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन आपके बालों में लगाते हैं जिससे आपके बालों की ग्रोथ होने लगती है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब तक आप वो इंजेक्शन लेंगे तब तक आपके बालों की ग्रोथ होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज़ मेरी लीफ का यूज करती हैं तो नेचुरल तरीके से आपके बालों की ग्रोथ होगी, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है और 2 चम्मच मैं रोज़मेरी लीफ ही लूँगी। अगर आपके पास रोज़मेरी लीफ नहीं है
तो इसके साथ आप गुड़हल की पत्तियाँ और गुड़हल के फूल को यूज़ कर लीजिएगा। वो भी हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। बहुत से रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि जो गुड़हल की पत्तियाँ होती हैं और फूल होते हैं, दोनों में ऐसे केमिकल, ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 4 से 5 लौंग लिया है। ये लौंग क्या करता है, अगर हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह की एलर्जी है, तो उसे दूर करता है। क्योंकि अगर हमारे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो, लाइकोबैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है, तो भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है। जो फॉलिकल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिनके कारण बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर आप लौंग का यूज़ कर रही हैं तो जो फॉलिकल ब्लॉक हो चुके हैं वो अनब्लॉक होंगे और वहाँ से आपके बालों की ग्रोथ होगी। लौंग के अंदर यूजिनॉल पाया जाता है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से शाइनी करता है, लस्टर आपके बालों में ऐड करता है। आपके बाल जैसे देखते हैं ना कि आप केराटिन ट्रीटमेंट करा के आइए तो बिल्कुल बाल चमकने लगते हैं, कुछ उस तरह से आपके बालों में शाइन ऐड होगी। अगर आपके बालों में सिर्फ शाइन ऐड करना है ना, तो सिर्फ आप क्या करिए, पानी में ऐसे 5-6 लौंग ले लीजिए, उसको बॉयल कर लीजिए और उस पानी से अपने बालों को धुलिए। शैम्पू भी करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 3 से 4 दिन आप करके देखिएगा, आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। शैम्पू भी नहीं करना, बस उस पानी से अपने बालों को वॉश करिए और ड्राई कर लीजिए। आप देखेंगे आपके बाल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शाइनी होने लगेंगे। ये यूजिनॉल कंपाउंड जो पाया जा रहा है ना, नेचुरल तरीके से आपके बालों को शाइनी करता है। ये तो हो गया लौंग का एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप लौंग का इंटरनल एप्लीकेशन करती हैं, लाइक उसको चाय में आप यूज़ करती हैं, किसी भी तरह से अगर आप उसको खाती हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, जो बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो आपके हेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ये जो बालों का नेचुरल ऑयल होता है ना, उसको ये रेगुलेट करता है। अगर आपके बालों में नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे, फ्रिजी होंगे। बट अगर आप लौंग का यूज कर रही होंगी ना, तो ये आपके फॉलिकल में जाके नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन करेगा, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई नहीं होंगे। तो इस पानी को हमें तब तक उबालना था जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें आप इस पानी को फिल कर लीजिए। स्प्रे बॉटल से बालों में लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। आप जैसे चाहें वैसे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, बट नहीं है तो किसी भी कंटेनर में अच्छे से उसको वॉश करके आप उसको फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा एक ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम बन के तैयार है जो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा। अगर इसको बनाने के बाद, किसी बॉटल में फिल करने के बाद अगर ये हेयर सीरम बच जा रहा है तो उसको फेंकिए मत। इसमें अगर आप बाल धुलने जाइए तो जो भी आप शैम्पू लगा रही हैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए और इसी से अपने बालों को धुल लीजिए। शैम्पू को लगाने के बाद बालों को 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जैसे आप नॉर्मली वॉश करती हैं वैसे कर लीजिए। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसको आप एक बाउल में इस हेयर सीरम को ले लीजिए किसी कॉटन की हेल्प से, या फिर अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है, नहीं है तो फिंगर की हेल्प से आप इसको अपने स्कैल्प में लगाइए, बालों के जड़ों में लगाइए। क्योंकि मेन इसका जो फंक्शन है, जो रिजल्ट ये पहुंचाएगा वो आपके स्कैल्प में जाके पहुंचाएगा। तो इसको स्कैल्प में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से लगाने के बाद बालों को हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ना, मात्र 7 दिनों के अंदर ही आपको अपने बालों में गजब का रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, हेयर फॉल कम होंगे, बालों में शाइन ऐड होगा। ये जो आप मेरे बाल यहाँ पे देख रही हैं, नेचुरल तरीके से मैंने अपने बालों की ग्रोथ कराई है, बालों में शाइन ऐड किया है। तो इस हेयर सीरम को आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको अपने हेयर फॉल को स्टॉप करने के साथ साथ बालों की ग्रोथ करानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।